राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित। बाबा साहेब का चित्र लेकर सदन में जोरदार हंगामा। अर्जुन मेघवाल ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा किया बाबा साहेब का अपमान। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उनका तिरस्कार किया है। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सांसदों का हंगामा। राज्यसभा में उठा बाबा साहेब का मुद्दा। हंगामे के चलते कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित। किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस ने किया बाबा साहेब का अपमान। कांग्रेस ने किया बाबा साहेब के नाम का दुरुपयोग। सदन परिसर में विपक्षी सांसदों का विरोध और बाबा अंबेडकर की तस्वीर लेकर नजर आया विपक्षी दल। वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर हमला। कहा, दलित समाज को मिलने वाले आरक्षण को छीन रही आम आदमी पार्टी की सरकार। रोहिंग्या को लेकर एलजी से मांग, मामले की हो सीबीआई जांच। केजरीवाल की सरकार किस तरह से दिल्ली में हमारे दलित भाई बहनों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ छीन रही है। संभल में 46 साल बाद शिव मंदिर खोलने के बाद से अलर्ट पर प्रशासन। शिव मंदिर के बाहर लगाए गए 7 से 8 सीसीटीवी कैमरे। संभल में शिव मंदिर में की गई सुबह की भव्य आरती। बजरंगबली और भोले बाबा की पूजा आरती कर आशीर्वाद लिया गया। संभल में महाआरती का आयोजन। आरती में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। जम्मू कश्मीर में सेना की बड़ी कार्रवाई। तलाशी अभियान के दौरान बरामद किया नशीला पदार्थ और हथियार। आगे की कार्रवाई में जुटी है सेना। यूपी के मैनपुरी में बदमाशों के हौसले बुलंद। खाद्य व्यवसायी पर बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। मारपीट का लूट का मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्ले स्कूल में टीचर्स के वॉशरूम में हिडन कैमरा लगे होने का मामला। कैमरा बल्ब होल्डर के अंदर किया गया था फिट। स्कूल डायरेक्टर नवनीश सहाय गिरफ्तार। और यूपी के मथुरा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 2 तमंचा, कारतूस, एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के मऊ में गोदाम में लगी भीषण आग। इलाके में हड़कंप मचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। करीब 7 करोड़ का नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में दिखा आग का तांडव। एक ही घर में लगी भयंकर आग। 6 लोगों की जान चली गई। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सड़क हादसे के बाद विवाद हुआ। दबंगों ने सभासद के बेटे संग मारपीट की। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के जौनपुर में युवक ने लगाई फांसी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच में जुटी और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। रूसी संसद ने आतंकवादी समूह के रूप में तालिबान के पद नाम को हटाने के लिए कदम उठाया। ये पहला कदम है। लंबे समय से चर्चा में रहे एक विधेयक को प्रारंभिक मंजूरी दी गई। फिलिस्तीन के नाबल्स में आईडीएफ ने चलाया आतंक विरोधी अभियान और कई स्थानों पर आतंकियों और आईडीएफ के बीच गोलीबारी भी हुई। हमास की कैद से रिहा हुए बंधकों ने इजरायली सरकार से समझौता करने का आह्वान किया। तेल अवीव में सम्मेलन आयोजित कर सरकार से मांग की। जॉर्जिया में लगी बड़ी संख्या में शिक्षकों और छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। निष्पक्ष चुनाव कराने समेत कई मुद्दों को लेकर के विरोध प्रदर्शन लोग करते हुए नजर आए। बाल्कन की मोंटेनेग्रो में सांसद नरमिन अब्देक संसद में फेंका धुआं बम और संसद सत्र को नहीं चलने देने की चेतावनी भी दी गई। पाकिस्तान में सड़क किनारे बम विस्फोट हो गया। हादसे में पोलियो कार्यकर्ताओं की सुरक्षा में लगे हुए 3 पुलिस अधिकारियों की भी मौत हो गई है। और चलिए अब अगली खबर आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के संभल से। वहां पर क्या कुछ माहौल बना हुआ है। बर्फ, बिजली और बवाल आखिर क्यों सुर्खियों में है, इस खबर को विस्तार से बताएंगे। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के संभल में
लगातार जो बिजली चोरी कर रहे थे वहां पर कार्रवाई हो रही है, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हुए हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किए जा रहे हैं और ये स्मार्ट मीटर सपा सांसद के घर पर भी लगाया गया है, क्योंकि सांसद साहब तो बिजली चोरी कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के बिजली बिल जैसे ही सामने आता है वो वायरल होने लगता है, क्योंकि उसमें शुरू से लेके अंत तक सिर्फ जीरो दिखती है रकम। और ऐसे में इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर है, जतिन पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, कैसे चोरी की बिजली पकड़ी गई, स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किए गए, इस रिपोर्ट में देखिए। जियाउर रहमान पर गिरफ्तारी का डर मंडरा रहा है और यही कारण बताया जा रहा है कि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। उनके खिलाफ जो संबल एडमिनिस्ट्रेशन ने एफआईआर दर्ज की, सांसद को आरोपी नंबर 1 बताया, उस एफआईआर को जो सांसद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि ये मुकदमा राजनीति से प्रेरित है और इसी के चलते कहीं ना कहीं गिरफ्तारी का उनको डर है और गिरफ्तारी से रोक की मांग भी उस याचिका में साफ तौर पर की गई। हालांकि शुक्रवार तक उनकी याचिका पर सुनवाई होने की आशंका है, लेकिन इस वक्त हम उन्हीं सांसद के घर के बाहर मौजूद हैं। तस्वीरें मैं आपको यहां पर दिखा दूं कि कल एडमिनिस्ट्रेशन भी यहां पर पहुंचा था। बिजली चोरी के एलिगेशन भी उनके ऊपर लग रहे हैं। उनके घर से जो बिजली का मीटर निकाला गया उसको लैब में जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन सांसद के घर के आसपास के जितने भी घर हैं उन सभी घरों पर नई जो वायरिंग है, नए मीटर जो है वो लगाए जा रहे हैं। आप देखेंगे कि बिजली एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो तमाम वायर यहाँ पर पूरी नए तरीके से डाली जा रही है। तो वहीं सांसद के घर की तस्वीर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं। कल एडमिनिस्ट्रेशन जब यहाँ पर पहुंचा था तो यहाँ पे जो बिजली के मीटर लगे थे उनको पूरे तरीके से हटाया गया। नए मीटर अब यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। आप स्मार्ट मीटर यहाँ पर साफ तौर पर देख रहे हैं। एक मीटर इस जगह पर लगा हुआ था जहाँ पर अभी नया मीटर लगा दिया गया है, तो दूसरा मीटर पीछे की तरफ लगा हुआ था। हालांकि सांसद के घर के बिजली के बिल भी रिपब्लिक भारत ने एक्सेस किए, उसमें पता लगा कि आगे जो मीटर लगा था उसकी रीडिंग जीरो है। 223 रुपये महीना जो बिल आता है, लेकिन कंपेयर करें आसपास के जो दूसरे घर हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, उनके घरों के जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो किसी के 800, किसी के 1000, किसी के 1200, किसी के 1300, लेकिन सांसद के घर का जो बिल आ रहा है वो 231 रुपये। और दूसरा मीटर जो पीछे की तरफ लगा हुआ है उसका बिल आ रहा है 1300 से 1800 के बीच में। तो कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई सांसद के घर से भी बिजली चोरी की जा रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो लैब में मीटर भेजा है उसकी जांच रिपोर्ट के बाद तमाम चीजें साफ होंगी। घर भी आप देख लीजिए, इस छोर से घर शुरू होता है, ईंटें जहां तक आपको नजर आ रही है और जहां तक ये शख्स खड़े हैं वहां तक का ये घर बताया जा रहा है। ये घर पीछे की तरफ से भी है, इसीलिए 2 मीटर लगाए गए, एक नए कंस्ट्रक्शन को लेकर और एक पुराने कंस्ट्रक्शन को लेकर। सांसद के घर पे मिलने के लिए लोग भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका बिल सिर्फ 231 रुपये, या यूं कह लें कि एक बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल कैटेगरी में रहने वाले शख्स का बिल सांसद के घर के बिल से ज्यादा आ रहा है। तो यही वजह है कि संदेह इस पूरे मामले में खड़ा हो रहा है और यही वजह है कि सांसद के घर का जो बिजली का मीटर है उसको अब लैब में भेजा गया है ताकि उसकी जांच की जाए और जो आरोप बिजली चोरी के लग रहे हैं उस पर रिपोर्ट आने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करने की बात करता नजर आ रहा है। तो सबूत के साथ आप जतिन की रिपोर्ट देख रहे थे और जतिन इस वक्त हमारे साथ लाइव ही जुड़े हुए हैं। जतिन, आपकी रिपोर्ट हम दिखा रहे थे, जिसके बाद ये सवाल खड़ा होता है कि सांसद के घर में तो बड़ी संख्या में लोग आते हैं, उसके बावजूद उनका बिल कम आ रहा है और जो बीपीएल परिवार के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका बिल इतना ज्यादा। आज बिल्कुल देखिए, और ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के आधार पर है जो यहाँ पर बिजली कंपनी सप्लाई करती है। उनके डॉक्यूमेंट्स में बहुत क्लियरली ये विजिबल है कि सांसद के घर के रीडिंग जो है वो 0 है और 231 रुपये जो चार्ज लग रहा है वो